नमस्कार दोस्तों, आज़ादी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इन्हें कई सारी भाषाएं आती है, साथ ही इनकी कई सारी जातियां भी है। तो आइए मिलते हैं एक बहुत ही जानी मानी हस्ती जिनका नाम है भारत। नमस्कार। नमस्कार। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जी, आज पूरी दुनिया कोरोना नाम के महामारी से ग्रस्त है। हमारा देश भी युद्ध लड़ रहा है, परंतु इस युद्ध में हम कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? जी देखिए, मैंने अपने जीवन में ऐसे कई युद्ध लड़े हैं। यदि आपको इस समस्या का समाधान चाहिए तो आपको मेरे जीवन के पन्नों को पीछे पलटना होगा। बहुत सालों तक गुलामी सहने के बाद मैंने 15 अगस्त 1947 को पहली बार आजाद आसमान के नीचे सांस ली। मेरे बच्चों ने मुझे ये आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे। आजादी के बाद मेरे बच्चों को आगे बढ़ने की दिशा की जरूरत थी, इसलिए मेरे बच्चों ने मिलकर कुछ नियम और कायदे बनाए जो आगे चलकर भारत का संविधान कहलाया। इसके बाद मेरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत थी, इसलिए 1952 में मैंने आम चुनाव करवाए। मेरे बच्चों को उनका पहला राष्ट्रपति और प्रधान सेवक मिला। साल था 1962। मैं कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा था। पर कहते हैं ना, सफलता से जलना संसार का नियम है। पड़ोसी दुश्मन बन बैठा। मैं कमजोर पड़ गया। मैं हारा था पर टूटा नहीं। मैं फिर खड़ा हुआ और लड़ा और इस बार जीत हासिल की। मेरी भाषाएं, मेरी जातियां मेरी ताकत थी, पर वो मेरी कमजोरी बन बैठी। मैंने अपने बच्चों को आपस में लड़ता देखा, मानो मेरे लिए तो आसमान ही फट गया। पर रुकना मैंने सीखा नहीं, झुकना मैंने सीखा नहीं। मैं खुद को मजबूत करता चला गया। कहने को तो मैं चांद तक पहुंच गया था, पर अपनों का लहू देखकर मैं रो रहा था। पर मैंने कहा ना, रुकना और झुकना मैंने सीखा नहीं। अब तो मैं ठान चुका था, अब सब मंगल ही मंगल होगा। और हाल ही की घटनाएं तो आप सभी की यादों में अभी तक ताजा ही होंगी। यदि इतने सारे युद्धों को हमने अपनी वीरता से लड़ा है, तो इस युद्ध को भी हम अपनी वीरता और पराक्रम से लड़ेंगे और शत्रु को पराभूत कर उस पर विजय प्राप्त करेंगे।